नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। साल 2021 सियासी तौर पर काफी ज्यादा मायने रखता है क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। 2 मई का इंतजार हो रहा है और उससे पहले तमाम न्यूज चैनल्स हैं जो अपना एग्जिट पोल करा रही हैं। इससे पहले एक न्यूज चैनल द्वारा कराए गए एग्जिट पोल पर अगर नजर डालें तो 5 राज्यों में किसकी सरकार बन रही है, कितनी सीटों में से कितनी सीटें बाकी दल ला रही हैं, थोड़ा सा एक नजर हम भी उस पर डाल लेते हैं और आपको बता देते हैं। पश्चिम बंगाल की 292 सीटों की बात करें, 294 में से 292 सीटों पर चुनाव हो रहा है। इनमें अगर एग्जिट पोल की बात करें जो सामने आया है तो उसके मुताबिक टीएमसी 152 से 165 सीटें अपने खाते में करने में कामयाब होती हुई दिख रही है, जबकि बीजेपी ज्यादा पीछे नहीं है, 109 से 121 सीटें अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस और लेफ्ट की अगर बात करें तो 14 से 25 सीटें जीत सकती है और अगर अन्य की बात करें तो 0 से 2 सीटें अपने पाले में जो अन्य दल है वो ला सकते हैं। तो आंकड़े इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी के नेतृत्व में सरकार बन सकती है और अगर ऐसा होता है तो तीसरी बार होगा जब टीएमसी सत्ता में आएगी। खैर, आगे बढ़ते हैं, असम की बात करते हैं। 126 विधानसभा सीटों पर यहां पर चुनाव हुआ है और अगर आंकड़ों की माने जो एग्जिट पोल सामने आया है उसके मुताबिक बीजेपी गठबंधन जो है उसको 58 से 71 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि कांग्रेस गठबंधन जो है उसको 53 से 66 सीटें मिल सकती हैं। इस तरह का आंकड़ा एग्जिट पोल में निकलकर सामने आया है। इसके अलावा अन्य 0 से 5 सीटें अपने नाम कर सकते हैं। तो अगर एग्जिट पोल की माने तो यहां पर एनडीए की सरकार ही एक बार फिर से बनती हुई दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं, केरल की बात करते हैं। 140 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे जिनमें से एलडीएफ 71 से 77 सीटें अपने नाम कर सकता है, इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा यूडीएफ की बात करें तो 62 से 68 सीटें ये दल अपने नाम कर सकता है। बीजेपी 0 से सिर्फ 2 सीटें का अनुमान लगाया जा रहा है और अन्य का शायद खाता भी ना खुले। पुदुचेरी की 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं जिनमें यूपीए जैसे कि कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन है तो 6 से 10 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए की बात करें जिनमें आईएनआरसी, बीजेपी और एआईएडीएमके शामिल हैं, वो 19 से 23 सीटें अपने नाम कर सकती हैं। इसके अलावा अन्य 1 से 2 सीटें अपने नाम कर सकती हैं। बात कर लेते हैं अब तमिलनाडु की, किसे कितनी सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, एग्जिट पोल में निकलकर क्या सामने आया है। यूपीए की बात करें तो 160 से 172 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनडीए को 58 से 70 सीटों में ही संतोष करना पड़ सकता है। एएमएमके को 0 से 4 और एमएनएम को 0 से 2, अन्य 0 से 4। ये एक आंकड़ा निकलकर एग्जिट पोल में सामने आया है, यानी कि इस बार तमिलनाडु में भी कांग्रेस और एमके स्टालिन के गठबंधन वाली यूपीए की सरकार बनती दिख रही है। तो कुल मिलाकर ये एग्जिट पोल एक न्यूज चैनल की तरफ से कराया गया है जो हमने आपको आंकड़े दिखाए और अब देखना होगा 2 मई को तस्वीर निकलकर साफ हो पाएगी कि आखिर किस राज्य में किसकी सरकार बनती है। आप बताइए, आपको क्या लगता है इन 5 राज्यों में किसकी सरकार बनने की उम्मीद आप लगाकर बैठे हैं?